हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्य कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। बंधु, एक ऐसा चैप्टर है, अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्येक एग्जाम में इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बिहार एसएससी के एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, पिछले एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन में देखा गया दोस्तों, आपको क्या हुआ, 5-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या किया गया, पूछा गया दोस्तों। तो बंधु, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आप जितना भी आप YouTube पर सर्च कर ले डायरेक्शन टेस्ट दोस्तों, जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे दोस्तों, सभी वीडियो में जो भी टीचर आपको पढ़ाया है दोस्तों, उसमें आपको एक ही मेथड मिलता है। जो भी डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाता है दोस्तों, लाइन खींच के पढ़ाता है दोस्तों। लेकिन आज हम जो पढ़ाने वाले, जो आपको टेक्निक सिखाने वाले दोस्तों, एक ऐसा टेक्निक होगा, एक बहुत ही अजूबा टेक्निक होगा दोस्तों। आप पूरे YouTube पर आप सर्च कर देख ले डायरेक्शन टेस्ट दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड सिखाया जाता है, लाइन खींचकर दोस्तों। लेकिन आज जो हम पढ़ाने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट दोस्तों, आपको बिना लाइन खींचे हुए दोस्तों, कहीं लाइन खींचने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ बेसिक बातों को हम लोग पहले जानेंगे दोस्तों। बेसिक बात को जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, वीडियो को आप भगा कर ना देखें दोस्तों, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और जितना बात हम बोले उन बातों को, एक एक बातों को ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आपको डायरेक्शन टेस्ट के प्रत्येक क्वेश्चन को बनाना है दोस्तों, तो आपको जो भी बात बोले ढंग से सुनना होगा दोस्तों। जितना फेंकेंगे उसको लपेट लेना होगा। तो चलते हैं दोस्तों, फेंकना शुरू कर रहे हैं, आप लपेटना शुरू कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे डायरेक्शन जो होता है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। 4 तरह से डायरेक्शन होता है मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों। और अगर हम मैप कौन सा दर्शाएं दोस्तों, अगर मैप में देखा जाए मैप कौन सा, तो आपको यहां पर जो होता है दोस्तों, यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर होता है दोस्तों। क्या होता है? उत्तर। यहां नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है। बोले तो दक्षिण। ये आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा हो जाएगा। और आपका यहां पर क्या होता है? ईस्ट होता है, यानी बोले तो पूरब होता है दोस्तों। और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? यहां पर वेस्ट होता है। अगर बोले हिंदी में तो क्या है? पश्चिम होता है दोस्तों। मुख्य रूप से हमने बोला, देखा जाए तो डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 तरह से होते हैं दोस्तों। लेकिन इन 4 डायरेक्शन के अलावा 4 और सब डायरेक्शन होते हैं, उप दिशाएं। अगर खाटी भाषा में बोले दोस्तों तो खुरारी बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक आपको जो डायरेक्शन मिलेगा दोस्तों, ये डायरेक्शन आपका कौन सा होगा? नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। कौन सा डायरेक्शन कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या है? उत्तर पूर्व। क्या बोल सकते हैं उसको? उत्तर पूर्व। जो आपको साउथ और ईस्ट के जो बीच का डायरेक्शन होता है दोस्तों, वो आपका साउथ ईस्ट कहलाता है। कौन सा डायरेक्शन? साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व। वैसे ही दोस्तों आपको साउथ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन आपका क्या कहलाता है? साउथ वेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? साउथ वेस्ट। वैसे ही प्यारे बंधु, आपको नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है, वो कौन सा डायरेक्शन होता है? नॉर्थ वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ वेस्ट। मेरे प्यारे बंधु, हमने आपको बताया मुख्य रूप से 4 डायरेक्शन होते हैं। और इन 4 डायरेक्शन के अलावा 4 और जो सब डायरेक्शन होते हैं, उप दिशाएं होती हैं दोस्तों। जैसे आपको बोला कि भैया नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही दोस्तों साउथ और ईस्ट का बीच का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ ईस्ट। वैसे साउथ और वेस्ट के बीच का साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का नॉर्थ वेस्ट होता है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, इन 8 दिशाओं को हम आपको 3 भागों में बांटेंगे। जो 8 आपको दिशा दिख रहा है दोस्तों, इन 8 दिशाओं को हम 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों। पहला जो भाग होगा दोस्तों, ये आपको सेम डायरेक्शन होगा। क्या होगा दोस्तों? पहला भाग जो बताएंगे दोस्तों, वह सेम डायरेक्शन होगा। दूसरा जो भाग होगा आपका, तो आपका अपोजिट डायरेक्शन होगा। और तीसरा जो डायरेक्शन होगा दोस्तों, वह डिफरेंट डायरेक्शन होगा दोस्तों। हमने बोला दोस्तों, इन 8 दिशाओं को हमने 3 भागों में बांटा दोस्तों। पहला सेम डायरेक्शन, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन, और तीसरा क्या हुआ? डिफरेंट डायरेक्शन। अब जानेंगे दोस्तों कि सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, अपोजिट का मतलब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों।
जैसे प्यारे बंधु, अगर हम नॉर्थ का 2 बार उच्चारण करें, अगर कहीं भी प्रश्न में नॉर्थ का जिक्र 2 बार किया गया हो, नॉर्थ और क्या है नॉर्थ यानी उत्तर और उत्तर, तो मेरे प्यारे बंधु जैसे नॉर्थ नॉर्थ क्या हुआ सेम डायरेक्शन, एक ही शब्द का उच्चारण कितना बार किया गया 2 बार, यानी एक ही डायरेक्शन का जिक्र कितना बार हो 2 बार, तो दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों सेम डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा सेम डायरेक्शन, वैसे ही दोस्तों साउथ साउथ क्या होगा सेम डायरेक्शन। जैसे ईस्ट ईस्ट क्या होगा सेम डायरेक्शन, वेस्ट वेस्ट क्या होगा सेम डायरेक्शन। जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट क्या होगा सेम डायरेक्शन। जैसे साउथ ईस्ट क्या होगा सेम डायरेक्शन। जैसे आपको साउथ वेस्ट क्या होगा सेम डायरेक्शन। तो हमने बोला कि सेम डायरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों जब एक ही डायरेक्शन 2 बार लिखा गया हो दोस्तों, तो दोनों आपको डायरेक्शन जो होंगे किस श्रेणी में आएंगे सेम डायरेक्शन। क्या किस श्रेणी में आएंगे सेम डायरेक्शन। अब जानते हैं दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन के बारे में जानेंगे दोस्तों। अपोजिट डायरेक्शन क्या मतलब क्या है, अपोजिट बोले तो विपरीत, यानी विपरीत का मतलब दोस्तों कि वैसा कोई डायरेक्शन जो नजर के सामने हो लेकिन जिगर के पास नहीं हो दोस्तों। जैसे मेरे प्यारे बंधु नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा साउथ होगा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा साउथ, क्योंकि नॉर्थ के ठीक सामने कौन है साउथ है, नॉर्थ के ठीक सामने कौन है साउथ। तो मेरे प्यारे बंधु ये नॉर्थ और साउथ जो होगा किस डायरेक्शन के श्रेणी में आएगा, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन श्रेणी में आएगा दोस्तों। वैसे मेरे प्यारे बंधु जिससे देखा जाए तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा आपको वेस्ट होगा, ईस्ट का अपोजिट क्या होगा वेस्ट, ईस्ट का अपोजिट क्या होगा वेस्ट। तो आपका ईस्ट और वेस्ट किस डायरेक्शन के श्रेणी में आएगा अपोजिट डायरेक्शन के श्रेणी में आएगा दोस्तों। वैसे मेरे प्यारे बंधु ये आपको जो सब डायरेक्शन दिया गया है नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में कौन आएगा साउथ वेस्ट आएगा। कौन सा डायरेक्शन आएगा साउथ वेस्ट। वैसे मेरे प्यारे बंधु साउथ ईस्ट का जो अपोजिट होगा नॉर्थ वेस्ट होगा। बहुत विद्यार्थी को पहचानने में क्या होता है, ये 4 मुख्य दिशा को पहचान लेते हैं कि साउथ का वेस्ट क्या होगा नॉर्थ होगा, ईस्ट का वेस्ट होगा, वेस्ट का ईस्ट होगा, लेकिन सब डायरेक्शन पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आज से दिक्कत दूर हो जाएगा दोस्तों। जैसे प्यारे बंधु यहां हमने बोला नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या है साउथ ईस्ट, तो करना क्या है अपोजिट लिखने के लिए नॉर्थ का अपोजिट क्या लिखेंगे साउथ और ईस्ट का अपोजिट क्या होगा साउथ, आपको वेस्ट होगा। तो मेरे प्यारे बंधु नॉर्थ ईस्ट का क्या हो गया साउथ वेस्ट, क्या हो गया साउथ वेस्ट। वैसे मेरे प्यारे बंधु साउथ ईस्ट का अपोजिट साउथ का क्या होगा नॉर्थ और ईस्ट का क्या होगा वेस्ट, तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो मेरे प्यारे बंधु हमने 2 बातों को अभी तक क्लियर किया। तीसरा बात क्या है दोस्तों डिफरेंट डायरेक्शन। हम कैसे पहचानेंगे कौन सा डायरेक्शन डिफरेंट में है दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु पहचानने के लिए बहुत ही आसान, अब हम लोग के लिए आसानी हो गया दोस्तों। कैसे, क्योंकि हमने बोला था इस पूरे डायरेक्शन को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, 3 श्रेणी में बांटेंगे। पहला सेम डायरेक्शन और दूसरा अपोजिट और तीसरा क्या हो गया डिफरेंट। तो मेरे प्यारे बंधु कोई ऐसा डायरेक्शन आपके सामने आ जाए, कोई ऐसा डायरेक्शन आपके प्रश्न में आ जाए दोस्तों ना सेम डायरेक्शन हो ना अपोजिट डायरेक्शन हो, तो वैसे डायरेक्शन को हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे डिफरेंट डायरेक्शन। आप कहेंगे कैसे किस प्रकार हम पहचानेंगे, तो आइए दोस्तों देखते हैं। जिससे प्यारे बंधु आपको प्रश्न में कहीं भी आपको नॉर्थ और क्या कौन सा डायरेक्शन का जिक्र किया हो ईस्ट का, तो मेरे प्यारे बंधु नॉर्थ ईस्ट ना सेम है ना अपोजिट है, तो क्या होगा डिफरेंट होगा। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा आपका डिफरेंट होगा। वैसे प्यारे बंधु देखेंगे यहाँ पे अगर मान लो कहीं प्रश्न में आ जाए दोस्तों साउथ ईस्ट आ जाए, क्या आ जाए साउथ और क्या आ जाए ईस्ट आ जाए, क्या आ जाए साउथ और ईस्ट, साउथ और कौन आ जाए ईस्ट आ जाए। तो मेरे प्यारे बंधु ये साउथ और ईस्ट ना सेम है ना डिफरेंट है, सॉरी आपको ना अपोजिट है, तो किस डायरेक्शन में आएगा आपको डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा। वैसे प्यारे बंधु जैसे मान लो कहीं लिखा हो साउथ और क्या सॉरी नॉर्थ और वेस्ट लिखा हो, क्या लिखा हो नॉर्थ और वेस्ट, तो प्यारे बंधु नॉर्थ वेस्ट ना सेम है ना आपको अपोजिट है, तो फिर क्या होगा डिफरेंट। तो हमने बोला आपको डिफरेंट डायरेक्शन पहचानने का तरीका सिखाया दोस्तों कि कोई ऐसा 2 डायरेक्शन दोस्तों ना सेम डायरेक्शन में शामिल हो ना अपोजिट डायरेक्शन में शामिल हो, तो इसका मतलब ये होगा वह डायरेक्शन कौन सा होगा डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर है दोस्तों। इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों। अगर ये पहचानना नहीं आएगा तो आगे का जो हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जो ट्रिक सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे दोस्तों, आपको बनाने में बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। हम बोले थे पहले ये ऐसा एक टेक्निक होगा दोस्तों जो बिना लाइन खींचे होगा दोस्तों। तो इस पहचानने के लिए दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक देखना। एक बार और हम जिक्र कर दे रहे हैं दोस्तों। हमने बोला इन 8 दिशाओं को हम 3 भागों में बांटेंगे, एक सेम डायरेक्शन, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन और तीसरा डिफरेंट डायरेक्शन।
हमने बोला जब एक ही डायरेक्शन प्रश्न में दो बार दिया हो तो सेम सेम होगा। क्या होगा? सेम सेम। सेम सेम मतलब समान समान, समझ रहे होंगे आप लोग। तो प्यारे बंधु समान समान, तो अगर मान लो नॉर्थ का जिक्र हम कितना बार करते हैं? दो बार। प्रश्न में कितना बार करते हैं? दो बार। इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। अगर ईस्ट ईस्ट लिखा हो तो कौन सा होगा? सेम डायरेक्शन। वेस्ट वेस्ट लिखा हो तो सेम डायरेक्शन। अगर साउथ का जिक्र कितना बार हो? दो बार, तो कौन सा होगा? सेम डायरेक्शन। अब दूसरा बताए थे अपोजिट। अपोजिट का मतलब जो नजर के तो सामने हो लेकिन जिगर के पास नहीं हो दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु जैसे आपको नॉर्थ का ठीक अपोजिट कौन है? साउथ है। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ होगा। ईस्ट का क्या होगा? वेस्ट होगा। वेस्ट का क्या होगा? ईस्ट होगा। क्लियर है दोस्तों? और हमने बोला था वैसा डायरेक्शन जो ना सेम हो ना अपोजिट हो तो वो कैसे डायरेक्शन के श्रेणी में होगा? डिफरेंट डायरेक्शन के श्रेणी में होगा दोस्तों। जैसे हमने बोला, जैसे प्यारे बंधु आपका नॉर्थ और ईस्ट कौन सा डायरेक्शन में आएगा? आपको तो डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा। जैसे साउथ ईस्ट किस में आएगा? तो डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा। जैसे कहीं प्रश्न में आपको क्या दिया हो? नॉर्थ और वेस्ट का जिक्र हो तो क्या होगा? आपका डिफरेंट होगा। अब लास्ट आपको सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या है? ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। अब फिगर को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? मिटा रहे हैं दोस्तों। फिर देखते हैं आगे की तरफ दोस्तों। करना क्या है दोस्तों? देखेंगे दोस्तों, कहीं भी प्रश्न में अगर आपको सेम डायरेक्शन मिल जाए, क्या मिल जाए? सेम डायरेक्शन, तो मेरे प्यारे बंधु सेम डायरेक्शन हमेशा सटेगा। क्या होगा? सेम डायरेक्शन को हमेशा सटा देना। कैसे? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सेम डायरेक्शन को आपस में क्या करना है? तो सटाना है दोस्तों। अब देखना है, अगर मान लो कहीं प्रश्न में दिया हो दोस्तों कि नॉर्थ में अगर कोई व्यक्ति कितना जाता है? 10 मीटर जाता है। फिर मान लो कि पुनः वो नॉर्थ में कितना जाता है? 20 मीटर जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु हमने बोला कहीं भी प्रश्न में अगर सेम सेम डायरेक्शन दिया हो तो आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो ये बताइए भैया, जब बकरी के साथ बकरी जोड़ेंगे तो बकरिया ना आएगी, तो नॉर्थ के साथ जब नॉर्थ जोड़ेंगे तो क्या आएगा? नॉर्थ में ही यानी उत्तर ही आएगा। तो यहां पे नॉर्थ में कितना? पहले 10 मीटर, फिर दूसरा नॉर्थ में कितना? 20 मीटर, यानी दूसरा बार नॉर्थ में कितना? 20 मीटर। तो 20 और 10 कितना? 30, एंड टोटल नॉर्थ में कितना हो गया? 30 मीटर। समझ में आ रहा दोस्तों? आइए आगे फिर देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लो कहीं दिया हो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन आपको बनाना आसान होगा कब? जब इन बातों को सुनेंगे दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ईस्ट में क्या जाता है? 45 मीटर जाता है, और फिर ईस्ट में पुनः कितना जाता है? 10 मीटर जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु पहले पहचानिए कि सेम है कि डिफरेंट है कि अपोजिट है। तो हमने बोला जब समान समान हो जाए तो सटा देना है। तो भैया 45 मीटर और कितना? 10 मीटर, तो बकरी बकरी बकरिए ना होगी। तो 45 हुआ 10 वो कितना होगा? 55 मीटर। कितना होगा? 55 मीटर। आशा करते समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आपने क्या सीखा कि जब भी कोई क्या हो सेम डायरेक्शन हो तो आपस में क्या होगा? सटबे न करेगा। अब आइए दूसरा देखिए दोस्तों। अगर अब देखना है अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करना है? कौन सा डायरेक्शन? अपोजिट के लिए। तो मेरे प्यारे बंधु अपोजिट वाला जो होगा हमेशा हटेगा। क्या होगा? हमेशा हटेगा दोस्तों। तो अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा हटाना है। क्या करना? सटाना नहीं है। अपोजिट वाला को क्या कर देना है? हटा देना। क्या कर देना है? तो हटा देना। आप सोचेंगे कैसे? तो आइए दिखाते हैं दोस्तों कैसे। जैसे मान लीजिए आपको नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्थ में जाता है 15 मीटर और साउथ में जाता है दोस्तों कितना मीटर? 10 मीटर। तो बताइए डिफरेंट है कि अपोजिट है कि सेम है? तो भैया आप बोलेंगे क्या है? अपोजिट है। तो अपोजिट वाला को हटाना है कि सटाना है? तो हटाना है। तो 15 में से 10 गया कितना? 5 मीटर। तो भैया आप बोलिएगा वो बकरी बकरी थी तो सट जाके फिर बकरी आती थी, तो यहाँ पे बकरी बकरा हो गया। अब वो कैसे होगा? तो फिर आएगा परिणाम किसमें? तो भैया आपको एक बात बता दे रहा है कि जब भी ऐसा आ जाए तो प्राथमिकता हमेशा बड़ा वाला को देना है, छोटा वाला को नहीं देना है। जब नॉर्थ बड़ा है 15 है, साउथ क्या है? छोटा है 10 है, तो परिणाम आपको हमेशा बड़ा वाला में आएगा। तो नॉर्थ में कितना जाएगा दोस्तों? 5 मीटर। समझ में आ रहा दोस्तों? अब चलना है दोस्तों, देखना है। अब देखेंगे जैसे एक और एग्जांपल समझा रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा ईस्ट में कोई व्यक्ति गया हो 10 मीटर और आपका वेस्ट में गया हो कितना मीटर? 25 मीटर। तो मेरे प्यारे बंधु ये बात बताइए दोस्तों
कि आपको यहां पे आपको देखने को मिला दोस्तों कि यहां वेस्ट और ईस्ट तो अपोजिट पहले पहचाने कि सेम है कि अपोजिट है कि डिफरेंट है। तो आप पहचाने होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, पूरब का पश्चिम होता है। तो हमने बोला था जब मिल जाए अपोजिट तो हटेगा ही सटेगा, हटेगा कभी नहीं सटेगा भैया। अब करना क्या है, जब हटेगा तो 25 मीटर में से कितना घटेगा, 10 मीटर, तो भैया आएगा कितना आपको 15 मीटर। तो यहां दिक्कत है, बकरी बकरी तो है नहीं, ये बैल और गधा है। तो बैल में से गधा जाएगा तो फिर किस में, बैल में कि गधा में। तो हम बोले थे प्राथमिकता हमेशा बड़ा वाला को देना, छोटा वाला को नहीं देना है। तो बंधु यहाँ वेस्ट बड़ा है कि ईस्ट बड़ा है, वेस्ट बड़ा है, तो परिणाम हमेशा किस में आएगा, वेस्ट में आएगा। चलते हैं दोस्तों अब तीसरा देखते हैं, आशा करते हैं बात समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बंधु अब देखेंगे तीसरा हमने बताया था दोस्तों डिफरेंट डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। तो मेरे प्यारे बंधु हमने आपको समझाया था डिफरेंट डायरेक्शन के बारे में कि कोई ऐसा डायरेक्शन न सेम हो न अपोजिट हो तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए दे दिया हो नॉर्थ, क्या दिया हो, नॉर्थ, नॉर्थ में दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, ए मीटर, और आपको ईस्ट में दिया हो कितना, बी मीटर, बी मीटर दिया हो। तो भैया यहाँ पे नहीं सेम है, अगर सेम रहता तो सट जाता, अपोजिट रहता तो हट जाता, न सेम है न अपोजिट है, न सटेगा न हटेगा, तो क्या होगा। तो सुनिए कोरोना का काल चल रहा है, घूंघट लगा दीजिए, इसमें क्या लगाना है, घूंघट, घूंघट चढ़ाना है। तो घूंघट जब चढ़ाइएगा, सुनिए घूंघट कैसे चढ़ाना, दिख रहा है ना, कटुई है, कटुई दिल है, यहाँ घूंघट इस पर चढ़ा देना ताकि कोरोना से बचे रहे दोस्तों। अब देखना है, यानी जब भी कोई डिफरेंट डायरेक्शन आ जाए दोस्तों तो घूंघट लगा देना है बरसात में ताकि भीगे नहीं दोस्तों। अब करना क्या है, जितना भी नॉर्थ में जाए, जितना भी क्या जाए, ईस्ट में जाए, यानी जो भी डिफरेंट डायरेक्शन में दूरी तय की गई दूरी हो दोस्तों, उसका करना क्या है, वर्ग करके आपस में जोड़ देना है। वर्ग करके आपस में क्या करना है, जोड़कर उसका क्या निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों जितना बात हम फेंकेंगे, अगर आप लपेट लिए होंगे दोस्तों, तो आगे का प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न क्या लगेगा, आसान लगेगा। हमने बोला था ये आपका सेकेंड लास्ट क्या है, कॉन्सेप्ट, एक लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ दोस्तों। हमने बोला था कि मुख्य रूप से डायरेक्शन जो होता है दोस्तों 4 तरह का होता है, यानी उत्तर होता है नॉर्थ, साउथ होता है यानी दक्षिण, ईस्ट होता है पूर्व, और वेस्ट होता है पश्चिम। बंधु किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का डायरेक्शन जो होता है वो 2 तरह से होता है, या तो क्लॉकवाइज होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनको ये नहीं समझ में आता है कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब क्या होता है। तो आइए क्लियर कर लेते हैं पहले कि क्लॉकवाइज का मतलब क्या है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। ये भी जानना बहुत जरूरी है आगे, चूंकि यही काम आएगा दोस्तों आपको। तो बंधु सबसे पहले जानते हैं हमको क्लॉकवाइज, क्या जानेंगे, क्लॉकवाइज। घड़ी तो सब देख ले होंगे, और जिनका ब्याह हो गया भैया मिला होगा घड़ी उड़ी। चूंकि बंधु देखिएगा बहुत लोग मतलब घड़ी जब बांधते हैं, देखिए दहेज में पहले मिलता था रेडियो और घड़ी मिलता था, आजकल नहीं मिल रहा, थोड़ा सा रीति रिवाज बदल गया है। पहले से रेडियो जरूर पहले मिलता था, घड़ी यानी बाबूजी लड़की को घड़ी देते थे, जो लड़की थी उस मतलब क्या बोलते हैं उसके पति को, ताकि जानते थे कि बेचारा का आज से उल्टा गिनती क्या होने वाला, उल्टा समय शुरू होने वाला है। तो बंधु ये लिए घड़ी दिया जाता है। घड़ी सब कोई देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि क्लॉकवाइज, कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। तो मेरे प्यारे बंधु क्लॉकवाइज का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी व्यक्ति जब घड़ी के दिशा में अगर घूमे, घड़ी के क्या है, दिशा में घूमे, तो घड़ी के दिशा में जब क्या है, जब घूमता है तो वैसा उस व्यक्ति का जो डायरेक्शन होता है वो किस में होता है दोस्तों, क्लॉकवाइज। उस डायरेक्शन को हम लोग कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, क्लॉकवाइज। यानी घड़ी का जो डायरेक्शन होता है, आप घड़ी में देखे होंगे दोस्तों, हमेशा घड़ी जो होता है लेफ्ट टू राइट घूमता है। किधर घूमता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू किधर, राइट। जब भी क्लॉकवाइज होगा दोस्तों हमेशा किधर से होगा, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू क्या होगा, राइट। लेफ्ट टू क्या होगा, लेफ्ट टू राइट का मतलब यानी बाएं से दाएं, बाएं से क्या, हाँ दाएं। क्लॉकवाइज जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं,
जैसे हम क्या होंगे, घड़ी के दिशा में घूमेंगे तो दाएं हाथ के तरफ से घूमेंगे, यानी हमेशा क्या होगा दोस्तों, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक का मतलब होता है घड़ी की दिशा, घड़ी का दिशा का मतलब बाएं से दाएं, बाएं से किधर, दाएं घूमना। जब भी आपको क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन हो तो आपके दिमाग में एक बात घुसना चाहिए भैया कि लेफ्ट टू क्या होगा, राइट होगा, लेफ्ट टू क्या होगा, राइट, लेफ्ट टू राइट। तो वैसे ही मेरे प्यारे बंधु एक और डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉक। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है दोस्तों। एंटी मतलब होता है विरोधी, यानी उल्टा दोस्तों। घड़ी का सुई इधर से घूमे तो कहेगा ना इधर से, ना इधर से घुमाइए। तो भैया एंटी मतलब होता है उल्टा। तो घड़ी का जो डायरेक्शन होता है लेफ्ट टू क्या होता है, राइट, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब घड़ी का जब सुई अगर राइट टू लेफ्ट घूम जाए, राइट टू क्या घूम जाए, लेफ्ट, अगर घड़ी का सुई अगर राइट टू किधर घूम जाए, लेफ्ट, तो वैसे डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज होगा, एंटी क्लॉक। तो कुल मिलाकर हमने यही निष्कर्ष निकाला दोस्तों कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या आपको कोई व्यक्ति जब क्लॉकवाइज में घूमना आपको आरंभ करेगा तो हमेशा दाएं की तरफ घूमेगा। किधर घूमेगा, दाएं से। किधर से घूमेगा, दाएं से। अगर जब भी क्लॉकवाइज का जिक्र हो तो दाएं का मतलब, क्लॉकवाइज का मतलब राइट, यानी राइट की तरफ घूमना। एंटी का मतलब किधर जाना, बाएं की तरफ जाना। किधर जाना, बाएं की तरफ। तो आइए भैया चारों दिशा को हम दोनों तरफ से घुमा देते हैं। कैसे, देखिएगा, जितना तेज दिमाग में घूमेगा ना उतना ही भैया तेज क्वेश्चन वो बनेगा। बस आप ध्यान देख ले भैया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। जैसे प्यारे बंधु पहले हम क्लॉकवाइज में घुमाएंगे घड़ी की दिशा, तो घड़ी का मतलब लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू क्या होता है, राइट। तो मेरे प्यारे बंधु जब हम लोग घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा, मान लीजिए हमारे सामने नॉर्थ है, तो हम दाया घूमेंगे तो कहां, ईस्ट में न जाएंगे। आप भी जहां बैठे हो वहां एक बार दिख लीजिए। तो भैया मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर कहां पे है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ के जब दाएं जाएगा तो कहां जाएगा, ईस्ट में जाएगा। कहां जाएगा, ईस्ट में। अभी हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, फिर एंटी घुमाएंगे। पहले देखिए इसको, तो नॉर्थ के बाएं क्या होगा, ईस्ट होगा। अब भैया ईस्ट के बाएं साउथ है, सुनिए इधर, बाएं नहीं दाएं, सॉरी, देखिएगा ईस्ट के दाएं क्या होगा, साउथ। क्या होगा, साउथ। और साउथ के फिर दाएं जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में। कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में। अब फिर वेस्ट के दाएं जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। यानी जहां से चलने था फिर वहीं पे क्या हो जाएगा, पहुंच गया। तो प्यारे बंधु चूंकि डायरेक्शन चार ही होते हैं, घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाइए। जहां से स्टार्ट कीजिएगा घूम फिर के चौथा बार, यानी चौथा बार फिर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप वहीं पे आ जाएंगे जहां से चलना शुरू किए थे। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान से देखा जाए तो हमने पहले आपको बताया था किधर आपको घुमाएंगे, क्लॉकवाइज में। किधर, क्लॉक। क्लॉक का मतलब दाएं। क्या होता है, दाएं। तो सुनिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में खड़ा हो, कहां खड़ा हो, नॉर्थ में, अगर एक बार कह दे दाएं घुमा तो दाएं घूमेगा तो कहां जाएगा, ईस्ट में जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में खड़ा हो, कहां खड़ा हो, ईस्ट में, अगर ईस्ट के दाएं जाएगा तो कहां चला जाएगा, साउथ में। अगर कोई व्यक्ति साउथ में खड़ा हो, अगर साउथ के दाएं जाएगा तो कहां जाएगा, वेस्ट में। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट में खड़ा हो, अगर पुनः वेस्ट के दाएं जाए तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में। तो मेरे प्यारे बंधु हमने यही सीखा कि कोई भी व्यक्ति अगर क्लॉकवाइज घूमे, कहां घूमे, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है दाएं घूमना। क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब दाएं घूमना। तो मान लो कोई व्यक्ति नॉर्थ में है तो नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, और साउथ के बाद वेस्ट, और वेस्ट के बाद नॉर्थ। अगर दिमाग में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर ना बैठे तभी कोई दिक्कत नहीं है भैया, लिख कर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति क्या हो, आपको जब भी कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज में घूमे, यानी दाया घूमे, क्लॉकवाइज का मतलब ही होता है दाया घूमना। तो नॉर्थ में खड़ा हो तो एक बार दाएं घूमेगा तो ईस्ट में पहुंच जाएगा, अगर ईस्ट के बाद फिर दाएं घूमेगा तो साउथ में पहुंच जाएगा, अगर साउथ के बाद फिर घूमेगा तो वेस्ट में पहुंच जाएगा, और वेस्ट के दाएं फिर जाएगा तो नॉर्थ में पहुंच जाएगा। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं दोस्तों। अगर मान लो कि कोई भी व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा है, कहां खड़ा है, नॉर्थ में, अगर यहां से बाएं घूमेगा, कहां घूमेगा, बाएं, तब अपने बाईं तरफ घूमेगा तो यहां उत्तर है, इधर बाएं घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में। कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में। अब फिर वेस्ट के बाएं साउथ, अब पुनः साउथ के बाएं क्या होगा, ईस्ट होगा, और ईस्ट के बाएं पुनः क्या होगा,
नॉर्थ होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, जब भी एंटी क्लॉक हो, एंटी क्लॉक मतलब बाएं घूमे, कहां घूमे, कोई भी व्यक्ति अगर बाएं घूमता है, अगर वो नॉर्थ में खड़ा है, कहां खड़ा है, नॉर्थ में, अगर नॉर्थ के बाएं घूमेगा तो नॉर्थ के बाएं फिर कहां पहुंचेगा, वेस्ट में। अब पुनः जब वेस्ट से जाएगा बाएं तो साउथ जाएगा, साउथ के बाद पुनः ईस्ट आएगा, ईस्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये बात समझ में आया होगा। आपको दो ही डायरेक्शन के बारे में जाना है, कि राइट की तरफ, एक बार लेफ्ट की तरफ। जब भी कोई व्यक्ति राइट जब क्लॉकवाइज में जाता है तो दाएं जाता है, जब एंटी क्लॉक में जाता है तो बाएं जाता है। हमने बोला अगर कोई व्यक्ति आपको क्या हो, क्लॉकवाइज यानी दाएं की तरफ जा रहा हो और नॉर्थ में खड़ा हो, पहले कहां खड़ा हो, नॉर्थ में, तो नॉर्थ के जब दाएं घूमेगा तो ईस्ट पहुंचेगा, ईस्ट के बाद आपको साउथ, साउथ के बाद वेस्ट और वेस्ट के बाद पुनः नॉर्थ होगा। अगर वही आपको बाएं घूमना वहीं से शुरू कर दे तो नॉर्थ के बाएं वेस्ट होता है, वेस्ट के बाएं साउथ होता है, साउथ के बाएं ईस्ट होता है, ईस्ट के बाएं आपको नॉर्थ होता है। तो सबके दिमाग में बात बैठ जाना चाहिए दोस्तों। अगर बैठ गया होगा दोस्तों तो हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन आपको क्या है, स्क्रीन पे दिखाई देगा दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ऊपर की तरफ देखेंगे, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है और हमको मोबाइल में दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहा गया, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पर, क्वेश्चन बोर्ड पर देखें, ध्यान से देखिए दोस्तों, कहा गया है पहला क्वेश्चन कि परवीन 30 मीटर पूरब की ओर चला। ध्यान से सुनिएगा, हम पहले ही बोले थे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कि आपको एक ऐसा हम तरीका सिखाने जा रहे हैं दोस्तों। यूट्यूब पर आप पूरे चैनल, जितना भी चैनल चलता है सब पे सर्च करके देख लेंगे दोस्तों, ऐसा आपको तरीका कहीं नहीं मिलेगा। ये ऐसा तरीका जो बिना लाइन खींचे हम बताएंगे दोस्तों। आप जितना भी वीडियो देखेंगे सब में आपको टीचर यही सिखाता भैया कि लाइन खींच के, आपको कहता कि जैसे घर से कोई कटरीना अपने घर से निकली दोस्तों, उत्तर की तरफ निकली, वहां से बाएं घूमी, दाएं घूमी, घुमाते 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 खोपचा में घुसा देता है भैया, और पता नहीं चलता। लेकिन भैया आज से खोपचा नहीं, निकाल के देखिएगा कैसे होगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहा गया दोस्तों पहला क्वेश्चन में कि परवीन 30 मीटर पूरब की ओर चला। किधर चला, पूरब की ओर, दिख रहा होगा, देखेंगे, परवीन 30 मीटर पूरब की ओर चला। किधर चला, पूरब की ओर। तो जिस दिशा में चलेगा दोस्तों, आपको जिस दिशा में चले उस दिशा को पहले क्या करना है, लिखना है। तो कहा परवीन जो है दोस्तों पूरब दिशा, पूरब को हम ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से। तो कहा गया, एक बात सुन लेंगे, एक डायरेक्शन लिखे थे पहले, उसको लिख दे रहे ताकि आपको समझने में सहूलियत हो दोस्तों। एक लिखे थे कि एन नॉर्थ के बाद क्या आता है, ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, और साउथ के बाद वेस्ट, और पुनः वेस्ट के बाद क्या आता है, नॉर्थ। हमने बोला था कि जब इधर आप जाएंगे तो क्लॉकवाइज होगा और इधर जब जाएंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉक। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन जो आपको पहले सिखाया था दोस्तों, 4 डायरेक्शन को घूमने का तरीका सिखाया था कि जब आप 2 तरीके से आप डायरेक्शन पर घूम सकते हैं दोस्तों, एक बार राइट में, एक बार क्या है, लेफ्ट में। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों। तो देखिएगा, आपको देखना कि प्रश्न में क्या लिखा है। तो कहा गया दोस्तों कि परवीन 30 मीटर पूरब की ओर चला। किधर चला, 30 मीटर पूरब की तरफ। तो जिस दिशा में जाएगा दोस्तों उस दिशा को पहले लिखिए। तो ईस्ट की तरफ, ईस्ट मतलब क्या है, पूरब की ओर। कितना चला, तो आपको दिया है 30, देखेंगे 30 मीटर नहीं, तो जिस दिशा में जितना दूरी जाएगा दोस्तों उसके नीचे लिखिए दोस्तों, कितना मीटर, 30 मीटर। अब कहा कि पूरब चलने के बाद वहां से फिर क्या हुआ दोस्तों, दाएं मुड़कर, ध्यान से सुनिएगा, ईस्ट में चलने के बाद, पूरब की ओर चलने के बाद वहां दाएं मुड़कर वह 20 मीटर और चला दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में खड़ा है और ईस्ट के अगर दाएं घूमेगा तो इधर न जाएगा, तो ईस्ट के बाद कहां पहुंचेगा, साउथ में। तो साउथ में यानी कहा कि दाएं मुड़कर वह 20 मीटर चला दोस्तों। तो साउथ में कितना चला, 20 मीटर। आगे देखेंगे दोस्तों, कहा है कि और फिर दाएं मुड़कर आपको 20 मीटर और चला। सुनिए सुनिए, अब साउथ में न पहुंच गए भैया, अब यहां से पुनः जब दाएं मुड़ेगा तो दाएं जब इधर न जाएगा तो साउथ के बाद कहां आएगा, वेस्ट में। और वेस्ट में यानी कितना चला है दोस्तों, पुनः 20 मीटर चला है। कितना चला है, 20 मीटर। और कहा कि फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर और चला। सुनिए, बड़ा घुमैले भैया, फिर यहां से दाएं मुड़ा है तो वेस्ट के दाएं कहां जाएगा,
नॉर्थ। अगर वेस्ट में खड़ा हो कोई व्यक्ति अगर दाएं घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ में। यानी नॉर्थ में कितना फिर चला है दोस्तों? 20 मीटर। अब सुनिए, जो 3 गो बात बतैले थे, सेम सेम सटाना है, ऑपोजिट वाला को हटाना है, और डिफरेंट जहां मिल जाए तो घूंघट लगाना नहीं भूलना दोस्तों, घूंघट लगा के वर्ग करके सटा देना है। तो भैया देखिए, तो पहले सेम सेम सटेगा, ऑपोजिट वाला हटेगा, सेम सेम सटेगा, ऑपोजिट वाला हटेगा। तो इधर सुनिए सुनिए, यहां नॉर्थ का ऑपोजिट क्या दिखा? साउथ। यार नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, तो ऑपोजिट हटता है कि सटता है? हटता ना है, तो हटा दे कि सटा दे? हटा दे। तो सुनिए, जब 20 से 20 होगा तो कैंसिल ना, हाई हाई हाउ हुआ, हाई हाई क्या हो गया? हाउ हो गया। अब बचा ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है, पूरब का पश्चिम होता है दोस्तों। तो हमने बोला था कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन दिया हो तो हटाना है, तो हटाएंगे। तो सुनिए सुनिए, हटाएंगे तो 30 में से 20 गया, कितना बचेगा? 10 मीटर। यानी आपका आंसर क्या हो गया? 10 मीटर। आपको ऑप्शन में दिया गया हो दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है आपको? इनमें से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन। देखिए ऑप्शन तो आपका आंसर आया 10, लेकिन 10 कहीं दिख रहा है नहीं, पांचवा ऑप्शन दिया है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बोर्ड पर दिख रहा होगा दोस्तों आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अंतः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है, तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितना दूर पहुंच जाता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कहा है कि अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। अरे भैया हम बोले हैं जो दिशा में जाए पहले लिखिए, तो कौन सा दिशा? उत्तर। उत्तर का मतलब नॉर्थ होता है, उत्तर का मतलब नॉर्थ, इंग्लिश है भैया। इधर देखिए, अब क्या है, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, जितना जाता है उतना लिखिए। तो नॉर्थ में 8 किलोमीटर। अरे फिर दिले है कि इसके बाद बाएं मुड़ा, तो सुनिए सुनिए, अरे नॉर्थ से बाएं ना मुड़ेगा, तो इधर बाएं इधर दाएं, तो नॉर्थ के बाएं कहां पहुंच जाएगा? एक बार मुड़ेगा तो वेस्ट में। तो वेस्ट में यानी बाएं मुड़कर कितना चलता है भैया? तो 3 किलोमीटर चलता है, हमने लिख दिया। आगे पढ़िएगा फिर क्या कहा, दिख रहा होगा। फिर बाएं मुड़कर, सुनिए दाएं मुड़कर, सॉरी, यानी दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। सुनिए, तो वेस्ट के दाएं, अरे सुनिए वेस्ट में आ गया था, फिर मुड़ बदल गया, कहा कि अब इधर ना, फिर दाएं ही चलेंगे। तो वेस्ट के दाएं जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? नॉर्थ में पहुंच जाएगा। और नॉर्थ में कितना चला है भैया? तो पुनः आपको 4 किलोमीटर चला है। कितना चला है? 4 किलोमीटर। फिर कहा कि अंत में दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है। सुनिए सुनिए, अरे नॉर्थ में पहुंच गया था, अब फिर इसका एक बार मुड़ किया ना, फिर एक बार और दाएं जाएंगे। तो सुनिए, तो नॉर्थ के दाएं न जाना है, तो फिर नॉर्थ के दाएं आप जाइएगा तो कहां पहुंच जाइएगा? ईस्ट में पहुंच जाइएगा ना। तो ईस्ट में यानी ईस्ट दिशा में जाकर कितना चला दोस्तों? 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर लिख देंगे, बस इतना ही डाटा दिया हो दोस्तों। फिर वही प्रक्रिया, सेम सेम सटाना है, अपोजिट को हटाना है। तो सुनिए विद्यार्थी जी, इधर देखिए, अरे सेम सेम सटेगा, अपोजिट वाला हटेगा। तो सुनिए, हाई हाई हाउ आप कहीं कैसे हुआ? तो सुनिए, अरे भैया वेस्ट पश्चिम का विपरीत न है ईस्ट। अरे देखिए एकदम नजर के सामने जिगर के पास ना है, तो दोनों कट जाएगा। समान समान है यहाँ पर वैल्यू, तो आपस में घटेगा तो 0 ना हो जाएगा, यानी कट कैंसिल हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ और क्या है? नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ समान न है, नॉर्थ नॉर्थ क्या है? समान। हम पढ़ाए थे समान समान सटेगा, तो नॉर्थ में नॉर्थ सटेगा तो 8 4 12 मीटर। तो कितना दूरी तय किया? 12 मीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों, 3 नंबर में दिख रहा होगा, आंसर दिख रहा होगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर दोस्तों। देखिएगा क्या कहा गया तीसरा में, कि डब्लू नाम का एक व्यक्ति है। यहां ध्यान से सुनिए, डब्लू कोई नाम है। कहा डब्लू पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता। किस दिशा में? पश्चिम। तो जिस दिशा में पहले चले ना, पहले उसको लिख लीजिए। तो डब्लू जो है पश्चिम दिशा, पश्चिम का मतलब वेस्ट ना है, तो वेस्ट में कितना चलता है? आपको दिया है दोस्तों 40 मीटर। तो क्या लिखेंगे? 40। कहा कि फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। सुनिए,
जब W पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है, चलने के बाद 40 मीटर चलने के बाद क्वेश्चन में कहा कि फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 30 मीटर चलता है। सुनिए, अरे बाईं मुड़ेगा तो इधर ना जाएगा, इधर दाया जाएगा। इधर देखिए ना, इधर दाया, इधर बाया। तो सुनिए, तो यहां जब वेस्ट में खड़ा था यानी पश्चिम में खड़ा था, अब यहां से कहां घुमा है? बाएं। तो बाएं घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? साउथ में। तो साउथ में कितना चला है? 30 मीटर चला है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहा कि फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। सुनिए, दाएं मुड़ा है, जब साउथ में आया तो मुड़ फिर उसका घूम गया। अब कहा बाएं नहीं चलेंगे, दाएं चलेंगे। तो साउथ के दाएं कहां होगा? वेस्ट। जब साउथ में कोई व्यक्ति खड़ा हो और यहां से दाएं जब घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट में। और वेस्ट में कितना चला है देखेंगे, दिखाई दे रहा होगा दोस्तों क्वेश्चन में कि 20 मीटर चला है। कितना चला है? 20 मीटर। फिर कहा कि अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। अरे फिर घूम ले एक बार और दाईं। तो फिर वेस्ट के दाएं कहां? अरे दाएं दाएं देखिए ना, इधर ना जाएगा। तो वेस्ट के दाएं नॉर्थ में चला। और कितना मीटर चला देखेंगे? 30 मीटर चला। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 30। बस डाटा समाप्त हुआ। आगे हल कर लेते हैं दोस्तों। हमने बोला था, ध्यान से सुनिएगा, अरे सेम सेम सटेगा, अपोजिट वाला हटेगा। तो सुनिए, अरे नॉर्थ का अपोजिट साउथ, यानी उत्तर का दक्षिण, आई वैल्यू बराबर न दल है तो हई हई हाउ। अब देखिए, आई वेस्ट वेस्ट, बकरी बकरी तो सटबे ना करेगा। 2 गो बकरी है तो 40 गुआ 20 गो 60, यानी कितना मीटर चला? 60 मीटर। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में आंसर दिया है दोस्तों। आते हैं, देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। देखेंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। कहा है कि एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर, ध्यान से सुनिए, जिस दिशा में पहले गया है उस दिशा को पहले लिखिए। उत्तर दिशा कह ले भैया, तो उत्तर में कितना चला? 30 मीटर। तो यहां 30 लिख दीजिए, किलोमीटर कह ले कोई बात ना है। सुनेंगे, यहां पे कहा कि यहां जाने के बाद पूरब की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। सुनिए, नॉर्थ में 30 किलोमीटर जाने के बाद वह किधर घूमता है? तो पूरब की ओर। अरे यहां दिशा दे दिले है तो और बहुत आसान है ही। तो नॉर्थ के बाद पूरब गया है, पूरब का मतलब होता है ईस्ट, और ईस्ट में कितना चला है? 40 मीटर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 40 मीटर। फिर क्वेश्चन कहा, उसके बाद वह दाएं घुमा। सुनिए सुनिए, जब ईस्ट में पहुंच गया ना, तब इसका मुंड गड़बड़ हुआ और यहां से दाएं घुमा है। कहां घुमा है? दाएं घुमा है। और कितना चला है? 20 मीटर। तो भैया किलोमीटर। तो यहां सुनेंगे, जब यहां से आपको ईस्ट के बाद दाएं घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ। क्योंकि इधर दाएं जाना है, इधर घूमने पर बाएं हुआ। तो मेरे प्यारे बंधु, ईस्ट के दाएं क्या होता है? साउथ। और साउथ में कितना चला है? 20 किलोमीटर। फिर कहा अंत में वह क्या हुआ दोस्तों? दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। सुनिए ना, फिर जब साउथ में पहुंच गया तो फिर यहां से दाएं घुमा है। तो साउथ के दाएं क्या होता है? वेस्ट। और वेस्ट में कितना चला है? शायद 40 किलोमीटर चला है दोस्तों। बस यही दिया है। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए वो अपने प्रारंभ से, प्रारंभिक स्थान से वो कितना दूरी पर है। तो आइए देखिए दोस्तों, अरे समान समान सटेगा, अपोजिट वाला हटेगा। तो सुनिए, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। आज दोनों समान समान वैल्यू ना है तो हई या हई हाउ, घटाने पर 0 हो जाएगा। घटाने 40 में से 40 गया 0, और 0 कोई मान है? इधर देखिए। अब देखिए, आइयो तो डिफरेंट ना है, सॉरी डिफरेंट बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? अपोजिट है। क्या है? अरे नजर के सामने है लेकिन जिगर के पास नहीं है। यानी नॉर्थ का जो उल्टा होता है वो दक्षिण, यानी नॉर्थ का साउथ, उत्तर का दक्षिण। तो हटेगा कि सटेगा? हटेगा। तो 30 में से कितना जाएगा? 20। तो 30 में से जब 20 घटेगा कितना आएगा दोस्तों? 10 किलोमीटर। ऑप्शन देखेंगे कौन सा? तो दूसरा नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहा है एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। विद्यार्थी जी इधर देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। सुनिए, अरे उत्तर में न गए है, उत्तर का मतलब नॉर्थ है। 6 मीटर चला दीजिए। आइए आगे देखिए, आगे देखिए, आई देखिए। कहा कि फिर पूरब में 8 किलोमीटर जाता है। सुनिए, पूरब का मतलब ईस्ट होता है भाई। इधर देखिए, इधर, और कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। आगे सुनिए, 8 मीटर, किलोमीटर ना भैया। इधर
इधर देखिए तो कहा प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर पर है। तो भैया एक चीज बताइए, पहले दिशवा देख ना लीजिए, दूगो दिले हैं, दूगो कै ठो दिख रहा है, दो ठो दिख रहा है ना। अब सुनिए तो ना सेम दिख रहा है और ना ही क्या है अपोजिट दिख रहा है। तो भैया कौन है ये डिफरेंट? हम बोले थे ना सेम हो ना अपोजिट हो तो क्या होगा? डिफरेंट। अरे भैया जब डिफरेंट मिल जाएगा तो कोरोना काल में दोस्तों घूंघट चढ़ा देना है। क्या चढ़ा देना है? घूंघट। ये चढ़ा दिए घूंघट और दोनों मान का वर्ग करके आपस में सटा देना है। क्या कर देना है? समझ रहे हैं ना, सटाना है। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36 और 8 का स्क्वायर 64। अरे भैया दोनों को सटाइएगा तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो कितना हो गया दोस्तों? 10 मीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे, पहला ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों एक आदमी पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 7 किलोमीटर। भैया यहां आपको एक आदमी पूरब का मतलब ईस्ट है और कितना चला? 7 मीटर। फिर सुनेंगे दोस्तों, किलोमीटर दिया है, कहा कि फिर दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर है। भैया सुनिए, दक्षिण दिशा दे दिले है, दक्षिण में कितना? 5 किलोमीटर। फिर कहा पश्चिम और 4 किलोमीटर जाता है। पश्चिम यानी पश्चिम का मतलब वेस्ट, और कितना जाता है? 4 किलोमीटर। इसके बाद वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर जाता है। उत्तर इधर देखिए कितना किलोमीटर? 9 किलोमीटर। अब कह रहा है कि बताइए चलने के स्थान से कितना अरे दूर है। आइए इधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए दोस्त लोग, कावे लूर सीखिए कुछ नहीं, बबुआ का झुंझुना है भैया। इधर देखिए, अरे पहले देखिए कौन कौन सेम है और कौन अपोजिट है और कौन डिफरेंट है, पहले पहचानना ना होगा। तो भैया सबसे पहले तो हमको ये आ रहा है, ये दोनों डायरेक्शन डिफरेंट क्या बोलते हैं? अपोजिट दिया है। क्या दिया है? अपोजिट। आप कहिएगा कैसे बोल दे रहे हैं? तो सुनिए देखिए इधर, अरे नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ होता है, और ईस्ट का अपोजिट आपका वेस्ट होता है। तो भैया अपोजिट हटेगा कि सटेगा? हटेगा ना, हटा दें। इधर देखिए अब तो सुनिए, नॉर्थ और साउथ, तो 9 में से 5 गया 4। अब कहिए, अब बताइए है यहाँ क्या है? यहाँ बैल और गधा है, तो कौन लिखे? बैल की गधा? तो सुनिए बड़का को लिखिए, तो नॉर्थ बड़ा है साउथ छोटा है, तो यहाँ पे नॉर्थ में कितना लिखिए? 4 लिखिए भैया। अब आइए ईस्ट में से अपोजिट को घटाइए, तो 7 में से 4 गया 3 हुआ, और बड़का की छोटका लिखेंगे, बड़का को लिखेंगे, बड़का का साइन, तो क्या होगा? ईस्ट हुआ। अरे भैया ये ना देखिए, न इससे में दिख रहा है न अपोजिट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या समझ ले हैं? डिफरेंट है। अरे भैया डिफरेंट आएगा तो कोरोना ना चल रहा है, घूंघट लगा दीजिए भैया, घूंघट। हाँ घूंघट चढ़ाइए, कटवी दिल है, जल्दी दिल हाथ में आने वाला नहीं है भैया। देखिए इधर, केवल देख लीजिए बस, इधर देखिए। अब घूंघट चढ़ाने के बाद है दोनों को वर्गीयाना है भैया, वर्ग करना है, स्क्वायर। तो 4 का वर्ग कितना? 16, और 3 का वर्ग 9, और 16 9 25, और 25 का 5, यानी कितना किलोमीटर हुआ? 5 किलोमीटर। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा, देखेंगे दोस्तों। 3 में दिया है 5 किलोमीटर। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर दिख रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिए केवल। अरे हम लूर सिखा के ना छोड़ेंगे, आप केवल ध्यान दीजिए ना, आप थोड़ा शेयर करते रहिएगा वीडियो, मेहनत कर रहे हैं बहुत दोस्त। इधर देखिए, कह रहा कि मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। सुनिए उत्तर दिशा दिले है उत्तर, कितना किलोमीटर? तो भैया 5 किलोमीटर। अरे उत्तर दिले है तो लिख ना दीजिए उत्तर, यहाँ हिंदी में लिखता, हिंदी में लिखिए 5 किलोमीटर। आगे देखिए, कहा कि मैं दाईं ओर मुड़ा है, सुनिए, और 3 किलोमीटर चला है। उत्तर में खड़ा थे, आप देखिए उत्तर में खड़ा है, कहां घूमिएगा? दाएं। तो दाएं इधर न जाइएगा, किधर जाइएगा? इधर बाएं हो जाएगा, इधर दाएं होगा, तो नॉर्थ के बाएं ईस्ट होगा। सुनिए, और कितना किलोमीटर? शायद 3 किलोमीटर दिया है। हाँ चलेंगे। फिर कहा कि मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। सुनिए अब यहाँ पे फिर उसका मूड गड़बड़ हुआ, और दक्षिण खुराड़ी पकड़ लिया, इधर दक्षिण दिशा में दिया है, दिशा तो लिख दीजिए। तो कितना चला? 1 किलोमीटर चला। कितना चला? 1 किलोमीटर। देखेंगे यहाँ पे, और कहा कि मैं अपने घर से बताइए कितना दूर है। सुनिए, चला या बताइए आप कितना किलोमीटर दूर है घर से। आइए दोस्तों, तो हम पढ़े थे भैया, अरे सेम सटेगा, अपोजिट वाला हटेगा।
तो सुनिए, नॉर्थ का अपोजिट क्या दिख रहा है? साउथ है अपोजिट है कि नहीं है? है ना? तो हटेगा कि सटेगा? हटेगा। तो 5 में से 1 गया 4। बड़का दिखेंगे छोटका, अरे बड़का तो नॉर्थ में कितना चला? 4 किलोमीटर चला। अरे सुनिए, ईस्ट में कितना? 3 किलोमीटर। अब सुनिए ना सेम है नॉर्थ ईस्ट, ना आपको ना सेम होगा ना डिफरेंट होगा, क्या बोलते हैं अपोजिट नहीं होगा, ना सेमे होगा ना अपोजिटे होगा, तो डिफरेंट ना होगा। और जब डिफरेंट रहे तो भूलना नहीं है, कोरोना काल में घूंघट लगा दे, घूंघट लगा देना है। सुनिए, घूंघट लगा दिए। अब देखिए, तो हमने बोला था घूंघट लगाने के बाद कि दोनों का वर्ग करके सटा देना। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का 5। अगर आप त्रिभु पढ़ ले होगा, ट्रिप्लेट नंबर पढ़ाया गया होगा। ट्रिप्लेट नंबर में क्या है दोस्तों, यानी 3 4 का ट्रिप्लेट जो होता है 5 होता है। तो बिना आप घूंघट चढ़ाए भी आंसर दे सकते हैं। 3 4 का ट्रिप्लेट नंबर क्या होगा? 5 का आंसर कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 नंबर। चलिए दोस्तों, लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखें, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे आप। तो कहा है कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब में चला। किधर चला? पूरब। ए भैया, पूरब में चल रहा है तो पहले पूरब लिखिए, बिना लिखे ना। पूरब का मतलब ईस्ट। और कितना चल रहे हैं? 10 किलोमीटर चला दिए। आइए आगे कहा, फिर वह बाएं मुड़ा। सुनिए, ईस्ट के बाएं। अब कहां घुमा? बाएं है ना, ईस्ट दिख रहा है। अरे बाएं इधर न जाएगा, इधर इधर दाएं न जाएगा, अरे इधर जाएगा इधर। तो ईस्ट के बाएं कहां जाएगा? नॉर्थ। कहां जाएगा? नॉर्थ। और कितना चला है? 5 किलोमीटर। कितना चला? 5। फिर कहा, इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर। सुनिए, अरे नॉर्थ में पहुंच गया था। अब फिर वहां से बाएं घुमा। कहां घुमा? बाएं। और नॉर्थ के बाएं बाएं बाएं, तो नॉर्थ के बाएं वेस्ट होता है। तो वेस्ट में कितना चला है भैया? फिर 10 किलोमीटर चला है। सुनिए, कितना वेस्ट में चला है? 10। बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। इधर देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया था, ध्यान से एक बार और समझा दे रहे हैं आपको, एक बार और समझाएंगे। देखिए इधर कहा कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब में चला। तो 10 किलोमीटर पूरब, तो पूरब लिखिए पहले, 10 मीटर चलाइए। और यहां से क्या हुआ? वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अरे भैया देखिए नहीं, ईस्ट में खड़ा था ना। अब बाएं घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? है ना बाएं। देखिए इधर बाएं लेफ्ट है, बाएं घूमेगा तो कहां पहुंचेगा? नॉर्थ में। नॉर्थ लिखिए यहां पर। और कितना चला है? 5 किलोमीटर। 5 मिनट लिख दिए। आइए फिर कहा था, इसके बाद फिर बाएं घुमा। अरे भैया बड़ा घूमेते हैं बाएं। सुनिए, नॉर्थ में चला, पहुंच गया था, नॉर्थ में पहुंचा। फिर कहा ना एक बार और चलिए बाएं। तो नॉर्थ के बाएं क्या होता है? वेस्ट होता है। और वेस्ट में कितना चला है देखेंगे आपको? 10 किलोमीटर चला। कितना चला है? 10 किलोमीटर। अब कहा है कि वो अपने घर से कितना दूर पहुंच गया है। भैया आइए, अपने घर से कितना दूर पहुंचा? तो ढूंढिए, 3 को चीज ढूंढना है। अरे सेम डायरेक्शन सटेगा, अपोजिट वाला हटेगा, डिफरेंट वाला में आपको क्या घूंघट चढ़ाना है? घूंघट कटुई दी। तो आइए, तो पहले पहचानिए। तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अरे अपोजिट ना है, नजर के सामने है, लेकिन जिधर के पास ना है। तो हाई हाउ, अपोजिट वाला हटेगा। तो बचा कितना? 5। आंसर कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जितना ही शेयर करेंगे उतना ही हमको अच्छा लगेगा दोस्तों। और लाइक कमेंट भी करेंगे। और जितने भी दोस्त हों एक बार जरूर इसको शेयर करें। देखिए, बोले इस वीडियो को देखने के लिए, ऐसा हमने बोला तरीका कहीं नहीं मिला होगा आपको। जो भी टीचर पढ़ाता है दोस्तों, जितना भी मतलब चैनल वाले हैं, आप सर्च कर लेंगे डायरेक्ट टेस्ट। एक ही मेथड सिखाया जाता है, लाइन क्या वो चीजें ही बोलते हैं सरकारी स्कूल में बच्चा को सिखाया जाता है, वही सिखाया जाता है। लेकिन हमने बोला था आपको एक ऐसा टेक्निक लाया है दोस्तों, जो बिना आपको लाइन खींचे होगा दोस्तों। और आपके सामने था दोस्तों, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने लाइन खींच के पढ़ाया दोस्तों।